पलायन निकल चुके हैं, हाथों में हाथ थामे भीतिहरवा गांधी आश्रम से पटना की ओर हम बेरोजगार युवाओं के साथ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सपना सिर्फ एक है, बिहार के युवाओं के भविष्य को संवारने का, उन्हें अपने राज्य में नौकरी दिलाने का, ताकि फिर कभी पलायन न करना पड़े। कांग्रेस ने बिहार के बेतिया से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू की है। इस यात्रा का नेतृत्व कन्हैया कुमार, कृष्णा अल्लावरुल और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कर रहे हैं। ये यात्रा पश्चिम चंपारण से भीतिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई। इसका उद्देश्य राज्य में बेरोजगारी और पलायन की समस्या पर ध्यान केंद्रित करना है। कांग्रेस का मानना है कि युवाओं को रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ रहा है, जो एक गंभीर समस्या है। कन्हैया कुमार ने सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि बिहार के लोगों को हनीमून मनाने तक के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। गौरतलब है कि बेतिया का भीतिहरवा आश्रम, जहां से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, वहीं से कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का आगाज हुआ। इस यात्रा में कन्हैया कुमार, कृष्णा अल्लावरुल और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह जैसे प्रमुख नेता शामिल हुए। ये यात्रा बिहार के युवाओं के लिए रोजगार और पलायन जैसी गंभीर समस्याओं को उठाने के लिए निकाली गई है। यात्रा का उद्देश्य बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए दबाव बनाना है। आपको बता दें, कन्हैया कुमार ने यात्रा की शुरुआत में सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, बिहार में पलायन चरम पर है, चारों तरफ बेरोजगारी का आलम है, इस सरकार में नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं दिखती। पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने कहा, हर तरफ पेपर लीक हो रहे हैं। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, निर्दोष छात्रों पर सर्दी में पानी की बौछारें डाली गई। कन्हैया ने सरकार को तानाशाह बताते हुए कहा, ये सरकार तानाशाह बन चुकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यात्रा बिहार के युवाओं के हक की लड़ाई है, ताकि उन्हें अपने घर में ही रोजगार मिल सके। वहीं कन्हैया कुमार की इस यात्रा को लेकर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। अगर निकाल रही है हमारे नेता तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के विधायक दल के नेता हैं और विरोधी दल के नेता हैं, और नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस यात्रा को शुरू किया था और हमारे महागठबंधन के अन्य नेता लोग कर रहे हैं, तो उससे हमको क्या। लेकिन कन्हैया जहाँ जहाँ जा रहे हैं नारे ये लग रहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, कन्हैया कुमार के ये उनके पार्टी का मामला है और उनसे पूछिए। मतलब चुनौती दे रहे हैं कन्हैया कुमार सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को। महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन का चुनाव होगा और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ही बनाना। तो फिर इस दरअसल चुनावी वर्ष में बिहार कांग्रेस ने कन्हैया की एंट्री करा के अपने सहयोगी दल आरजेडी और खास तौर पर तेजस्वी यादव को असहज कर दिया है। ये असहजता अभी जाहिर तो नहीं हो रही, लेकिन बिहार में साल की शुरुआत से ही कांग्रेस का एक्टिव होना महागठबंधन की आंतरिक राजनीति और उनके समीकरणों में बदलाव का संकेत दे रहा है। इस वक्त बिहार की राजनीति में अगर एनडीए गठबंधन में जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत अहम सवाल बने हुए हैं, तो वहीं महागठबंधन में कांग्रेस की अतिरिक्त सक्रियता। यही वजह है जब साल 2025 में 18 जनवरी को राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में आए, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, आप जिस तरह से दक्षिण भारत और यूपी को वक्त देते हैं, उस तरह से बिहार को दीजिए तो कांग्रेस को 90 से पहले की स्थिति में ला देंगे। वहीं साल की शुरुआत में ही पार्टी नेता राहुल गांधी 2 बार पटना आ चुके हैं। हालांकि वो पटना सामाजिक संगठनों के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन उनके बिहार आने से पार्टी में जोश बढ़ा है। आपको बता दें, यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता कन्हैया कुमार, राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरुल, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान, एनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी शामिल हुए। बिहार कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा ने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन की समस्या को गंभीरता से उठाया है। ये यात्रा न केवल कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक पहल है, बल्कि बिहार के युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को सामने लाने का एक अहम प्रयास भी है। कन्हैया कुमार, कृष्णा अल्लावरुल और अखिलेश सिंह जैसे नेता इसके माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस यात्रा से महागठबंधन की आंतरिक राजनीति में भी हलचल है और कांग्रेस के लिए ये चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। आखिरकार ये यात्रा न केवल बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल उठाती है, बल्कि ये
ये भी दर्शाती है कि बिहार में युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए संघर्ष जारी है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस यात्रा के बाद क्या कदम उठाती है और क्या सच में बिहार के युवाओं को उनके घर में ही रोजगार के अवसर मिलते हैं।